संवत 1587 विक में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विठलनाथ का ड्योढ़ी दर्शन बंद करा दिया। वे श्रीनाथ जी के विरह में सहिष्णुता पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परासोली चले गए और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर में झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। श्री विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर के पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी। महाकवि सूर नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, गोविंद दास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमर लता है। बादशाह अकबर और उनके सभा सदस्य मान सिंह, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी। श्री गोसाई विठलनाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 252 वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूलि की अलौकिकता का बखान किया है। संवत 1642 विक में गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोसाई विठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण की लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्यपूर्ण पुत्र भाव और श्री श्रीजी के प्रति पुत्र वधु भाव था। भगवान और श्री श्रीजी भी उनके भाव की रक्षा करते हुए वैसी ही लीला करते थे। एक बार आप अपने बाल रूप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया और वे डरकर आपकी गोद में छिप गए। यह देखकर आपको बड़ी शंका हुई कि एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए तो त्रेता युग में पर्वताकार वानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि भयंकर राक्षसों से युद्ध कैसे किया होगा। आपके संदेह को देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गुसाई जी, आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हैं, तो छोटा बालक तो बंदर को देखकर डर जाता ही है, और वह उस समय यदि अपने माता या पिता के पास होता है तो उनकी गोद में छिप जाता है। बालक की इस क्रिया से उन्हें आनंद भी आता है, अतः उसी आनंद की अनुभूति कराने के लिए मैं आपकी गोद में छिप गया था। रही त्रेता युग की बात, तो उस समय ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर समझा था। मेरा वह रूप असुर संहारक था, अतः मैंने उस समय वैसी लीला की थी। ठाकुर जी की इस कृपा पर आप गदगद हो गए। श्री श्रीजी की भी आप पर इसी प्रकार कृपा थी। एक बार आपके घर एक चोरी पहनाने वाली आई। आपके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। अतः आपने कहा कि सभी वधुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था, अतः श्री श्रीजी भी अपने आप को आपकी पुत्रवधु ही मानती थी। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली तो श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनने के लिए चूड़ीहारिन के सामने अपने करकमल बढ़ा दिए। सौंदर्य के सारे उपमान
मिलकर भी जिन हाथों की उपमा नहीं दे सकते, उन्हें अपने सम्मुख देख चूड़ीहारिन तो सहसा भाव विभोर हो उठी। कुछ देर बाद जब होश आया तो जैसे तैसे चूड़ी पहना पाई। इसके बाद जब चूड़ीहारिन अब आपसे पैसे मांगने आई तो विचित्र स्थिति हो गई। चूड़ीहारिन कहती कि मैंने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई है और आप कहते मेरे तो 7 ही पुत्र हैं। 8 पुत्र वधुएं कहाँ से आई? अंततः थोड़े से पैसों के लिए क्या विवाद करना सोचकर आपने 8 के पैसे दे दिए। रात में श्री श्रीजी ने स्वप्न में कहा, क्या आप मुझे अपनी पुत्रवधू नहीं मानते हैं? मैंने भी तो चूड़ी पहनी थी। फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? आपने ही तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दो, इसीलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री श्री जी के वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार आपके विविध चरित्र हैं, जिनमें श्री ठाकुर जी तथा श्री श्री जी ने आपके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी के कृपा पात्र श्री त्रिपुरदास जी के कृपा पात्र श्री त्रिपुरदास जी थे। इनका चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री त्रिपुरदास जी भक्त श्री त्रिपुरदास जी गोसाई श्री विठल नाथ जी के कृपा पात्र सतगृहस्थ संत थे। आप ब्रजमंडलांतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। आपका जन्म कायस्थ वंश में हुआ था और आपके पिता शेरगढ़ रियासत के यवन राजा के राजमंत्री थे। इतना सब होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर न होकर प्रभु भक्ति की ओर ही थी। एक बार आप अपने पिताजी के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन जी में रुककर आपने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आप ऐसे आनंद मग्न हुए कि आपने वहीं रुकने का मन बना लिया। पिताजी ने बार बार समझाया, परंतु इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंत में वे अकेले ही घर के लिए चल दिए और आप श्री ठाकुर जी की मधुर झांकी के दर्शन के लिए वहीं रुक रहे। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दुष्टों ने आपके पिताजी को रास्ते में ही मार डाला। यद्यपि यह अत्यंत दुखद समाचार था, आपको हार्दिक कष्ट तो हुआ, परंतु आपने इसमें भी भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब आप गृह परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करते और उसी में आनंद मग्न रहते। एक दिन जब आप प्रेममयी दशा में आनंद मग्न थे, तो गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज की आप पर दृष्टि पड़ी। आपको अधिकारी जीव जानकर उन्होंने परिचय पूछा। आपने आचार्य श्री के चरणों में प्रणिपात कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा, प्रभु मैं मातृ पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ, अपनी चरण शरण में लेकर मुझे स्नात करें। आचार्य श्री आपकी प्रभु भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध की प्रतिष्ठा की। कुछ दिन तक आप श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गोवर्धन जी में रहे। तत्पश्चात श्री गोसाई जी की आज्ञा मानकर आप पुनः घर आ गए और भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही निवास करने लगे। यवन राज को आपके गृह आगमन की जानकारी हुई तो कुछ कृतज्ञतावश और कुछ आपकी योग्यता से प्रभावित हो उसने आपको बुलाकर राजमंत्री बना दिया। श्री त्रिपुरदास जी राजमंत्री बन तो गए, पर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक रहा हो, उससे किसी तुच्छ यवन राजा की चाकरी भला कैसे हो सकती थी? फिर प्रभु भी भला अपने सेवक को अन्य किसी की सेवा में कैसे देख सकते थे? अन्यायी यवन राज की चाटुकारिता आपसे हो नहीं सकी, अतः उसने द्वेषवश आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया और मंत्री पद से हटा दिया। इस प्रकार आपको लौकिक बंधनों से पुनः मुक्ति मिल गई।